अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद मुरसलीन है और आप लोग देख रहे हैं मुरसलीन कैड मॉडलिंग। पिछली वीडियो में हमने प्रोजेक्ट नंबर 15 बनाया था, तो हम अगले प्रोजेक्ट की जानिब बढ़ेंगे, अपने प्रोजेक्ट नंबर 16। तो हम देख लेते हैं इसकी डायमेंशंस। तो इसकी जो टोटल लेंथ है 12.836 है। ये पहले तो आप ये पार्ट एनालाइज कर लें कि ये पूरा एंगल में भी बना हुआ है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड भी पार्ट है थोड़ा सा। तो हम पहले ये इसको लाइन से बनाएंगे, रेक्टेंगल से नहीं बनाएंगे, तो हम साथ के साथ डायमेंशन भी देखते रहेंगे। तो सबसे पहले हम क्रियो पे चलते हैं, क्रियो ओपन कर लेते हैं। इसके बाद वर्किंग डायरेक्टरी सेट करने लेनी है आप लोगों ने। वर्किंग डायरेक्टरी सेट कर ली, उसके बाद न्यू पे जाएंगे, पार्ट और पार्ट का नाम रखेंगे। मैं रख रहा हूँ पार्ट का नाम प्रोजेक्ट नंबर 16। ओके करेंगे। उसके बाद फाइल में जाएंगे, प्रिपेयर्ड मॉडल प्रॉपर्टीज़, यहाँ पे ये इंच में हुआ है तो हम इसको चेंज कर देते हैं यूनिट MMKS। ओके, ओके एंड ओके, क्लोज। हम चलते हैं एक्सट्रूड। उसके बाद फ्रंट प्लेन पे बनाएंगे, इसको रीओरिएंट कर देते हैं। लाइन लेंगे, लाइन की कमांड से बनाएंगे। सबसे पहले तो लाइन की कमांड से बनाएंगे। इसकी जो डायमेंशन है वो 12.836 लेंथ आ गई इसकी। उसके बाद ये एंगल वाइज बना हुआ है, तो हम इसको एंगल में रख लेते हैं। ये एंगल ये 90 आना चाहिए सबसे, ये 90 एंगल पे आएगा। इसको तो 90 करते हैं सबसे पहले, 90। और ये वाला एंगल जो है ये 60 का एंगल है। ये देखिए ये 60 का एंगल पे बना हुआ है, तो हम इसको 60 रहने देते हैं। और जिसकी विड्थ है वो 0.880 है। हम इसकी ये जो विड्थ है वो 0.880, इसकी ये विड्थ आ गई। तो अब हमें ये वाली जो डायमेंशन है इसकी लेंथ, हमने ऊपर वाला हिस्सा नहीं बना रहे तो 1 हटा देते हैं हम। 3.86 प्लस 1.625, तो हम इसकी डायमेंशन लेते हैं 3.86 3.086 प्लस 1.625 प्लस 1.625, ये लेंथ आ गई। और जो आपने ये थिकनेस भी ऐड करनी है, जो ये दिख रही है 0.125 भी ऐड कर लेते हैं, प्लस 0.125, ये इसकी आ गई टोटल है। ये वाली जो डायमेंशन है खुद ब खुद हो जाएगी। हम ये हमारा पार्ट हो गया, ये शेप में तो आ गया है पूरा। हम अब ओके करते हैं इसको। जो इसकी जो डेप्थ है वो यहाँ पर दी हुई है 2 mm की। हम 2 mm रखते हैं इसकी डेप्थ 2 mm, और इसको यहाँ से करते हैं सिमेट्री दोनों तरफ। ओके करते हैं, कंट्रोल D। ये लीजिए ये हमारा हो गया, शेप में आ गया पार्ट थोड़ा सा। उसके बाद हम लोग ने ये कट बनाना है, तो हम चलते हैं एक्सट्रूड और ये वाली सरफेस पे क्लिक करेंगे, रीओरिएंट। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ऑफसेट की कमांड से लूप ले लेते हैं इसका। और जो इसकी जो अंदर वाली थिकनेस थी तो हमने डाली थी 0.125 है। हम यहाँ पर ये बाहर की तरफ डायरेक्शन है, तो हम इसको -0.125, और ये उसका पूरा का पूरा ये लूप बना देगा एक तरीके से। क्लोज। ये देखिए ये पूरा स्केच बना देगा एक ही जैसा। उसके बाद हमने इसमें एडिट करना है ये वाला जो दिया हुआ है, ये एंगल 1.625। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लाइन ले लेते हैं, लाइन से बनाते हैं हम इसको। लाइन से बना दिया। अब इसकी डायमेंशन दे देते हैं, ये एंगल भी दे रहे हैं। ये वाली डायमेंशन हमें इस कोने से चाहिए, इस कोने से है 1.625 की थी।
ये उसी की डायमेंशन पर है, तो हमें ये नहीं चाहिए बाकी वाला। अब इसको ट्रिम कर देते हैं, और हमें ये वाली भी नहीं चाहिए और ये वाली भी नहीं। सो हम यहाँ पर एक कमांड है कॉर्नर की, जो आपस में इन दोनों को कॉर्नर कर देगा। तो हम ये कॉर्नर की कमांड लेते हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये इनको कॉर्नर बना देगा। ओके करते हैं। अब हमें इसको पूरा रिमूव मटेरियल करना है। सो हम इसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं, तो ये रिमूव मटेरियल कर देगा। ओके करेगा। ये लीजिए, ये हमारा हो गया यहाँ पर ये कट भी रेडी, कंट्रोल डी। उसके बाद जो हमने बनाना है वो ये राउंड लगा हुआ है, यहाँ पर फुल राउंड लगा हुआ है, मतलब कि राउंड लगा हुआ है यहाँ पर। तो 0.5 का शायद है, ये 4 जगह प्लेस दे रहा है तो टोटल। सो हम एक काम करते हैं, राउंड की वैल्यू लेते हैं, यहाँ पर राउंड लगाते हैं 0.5 के ना, 0.5। ये लीजिए, यहाँ पर इसने राउंड लगा दिया 0.5 का, तो ये शेप में बिल्कुल आ गया। सो अब हमें ये करना है कि ये ऊपर वाली साइड बना लेते हैं, इसकी 0.125 की ही इसकी थिकनेस है, और इसकी लेंथ जो है वो 1 mm है। सो हम सिंपल सा तरीका, एक्सट्रूड पे जाएंगे, ये वाली सरफेस लेंगे, रीओरिएंट करेंगे इसको। इसके बाद रेफरेंस ले लेते हैं, रेफरेंस लाइन, ये इसी लाइन पे ही बनाएगा। तो हम यहाँ पे कॉर्नर रेक्टेंगल ले लेते हैं, तो इसकी थिकनेस रख लेते हैं हम लोग 0.125। ओके हो गया, 0.125 की थिकनेस हो गई। ओके, तो इसकी जो लेंथ है वो है अब 1 mm, 1 mm की लेंथ रखेंगे। ओके करेंगे। ये लीजिए, यहाँ तक हो गया ये रेडी, कंट्रोल डी। अब हमें ये वाला हिस्सा बनाना है, ये वाला जो दिख रहा है, तो ये यहाँ से इसके आगे से है 2.125 की गैप पर, और ये यहाँ पर पूरा बना हुआ है इसके। तो इसका जो अंदर जो कैप्सूल है वो 1.5 का है, तो इसकी जो थिकनेस है ऊपर तक 0.375 है। तो अब हम चलते हैं किडियो पर ही, तो हम यहाँ पे इसकी सरफेस पे एक्सट्रूड करेंगे। एक्सट्रूड ये कमांड ली, यहाँ पे आपने शेडिंग विद एज कर देना ताकि आपको नज़र आता रहे। पहले तो ये वो हटा देते हैं हम लोग ताकि हमें क्लियर नज़र आ जाए प्लेन्स। रेफरेंस लाइन ले लेते हैं, यहाँ से हमें नापना है, तो हम ये वाली ही कमांड लेंगे, रेक्टेंगल, कॉर्नर रेक्टेंगल से ही बनाएंगे इसको पूरा। उसके बाद डायमेंशन ले लेते हैं, ये वाली कमांड से ये वाली तक कितना आ रहा है, तो कोइंसिडेंट भी हुआ है, तो हम इसको ले लेते हैं 2.125। 2.125 ये यहाँ तक आ गया। उससे बाद टोटल जो है वो 2 का है ये, तो हम डायमेंशन से यहाँ तक ये 2 ही है, 2 ही रहने देते हैं। ओके करते हैं, और इसकी जो थिकनेस है वो 0.375। ओके हो गया। ये लीजिए, ये यहाँ पर बन गया। अब हमें ये कैप्सूल बनाना है जिसकी है कोने से ये 1.5 का है, तो इसका जो हम कर सकते हैं, पहले तो ये बनाते हैं, कैप्सूल बनाते हैं, और इसकी जो टोटल लेंथ है वो 0.750 है। सो हम चलते हैं अब इसकी कैप्सूल बनाने की तरफ। एक्सट्रूड, ये वाली सरफेस लेंगे, ओके रीओरिएंट करेंगे यहाँ पर, और ये ले लेंगे हम इसका रेफरेंस लाइन, रीओरिएंट, क्लोज। उसके बाद सर्कल ले लेते हैं, 2 सर्कल बनाते हैं। एक तो ये काम करते हैं, सेंटर लाइन ले लेते हैं इसकी ना, ताकि सेंटर में बन जाए। 2 पहले तो ये करते हैं, इसको डिलीट करके इसी का एक ही उस पर बनाते हैं, ताकि उसके बाद लाइन से इसको दोनों को टेंजेंट कर देते हैं। ट्रिम की कमांड लेंगे, इन दोनों को अंदर से काट देंगे।
उसके बाद जो है इसकी जो लेंथ है वो है डायमेंशन की इसकी और इसकी, ये आ रही थी हमारे पास पॉइंट। सो हमें जो है ये वाला हिस्सा जो बनाना है वो सेंटर रेक्टेंगल से बना लेते हैं। एक मिनट, इसका रेफरेंस ले लेते हैं हम लोग। रेफरेंस ले लिया, उसके बाद सेंटर रेक्टेंगल ले लेते हैं। सेंटर रेक्टेंगल से जो डायमेंशन है ये यहाँ से लेके यहाँ तक 2.5 की है। तो हम यहाँ से लेते हैं इसको, यहाँ से यहाँ इससे 2.5 है, 2.5 ओके हो गया। तो अब हमें इसकी जो डायमेंशन देनी है, कंट्रोल Z, इसकी जो डायमेंशन देनी है वो 1.5 है और इसकी जो है वो 0.75। ये देखिए यहाँ पर है 0.75, ये 0.75। तो अब हम चलते हैं, ये यहाँ से ये बाहर निकल रहा है। तो पहले तो हम इसको करते हैं रिमूव मटेरियल, डायरेक्शन चेंज, रिमूव मटेरियल। हमें जो ऊपर वाला हमने जो बनाया है इसको एडिट करते हैं हमने ये वाली जो डायमेंशन दे दी 2.5 की, ये हमें ये वाली देनी चाहिए 2.125 की है। यहाँ से है 2.125 की। ओके, ये देखिए अब ये बन गया, ये बिल्कुल कंट्रोल D। अब हमें इसके ना फुल राउंड लगा देना है। हो राउंड में जाएंगे और इसको क्लिक करेंगे और कंट्रोल दबा के इस वाले को क्लिक करेंगे और सेट में जाके यहाँ पे फुल राउंड, ये देखिए ये हो गया फुल राउंड। इसी तरह हम दूसरे पे भी परफॉर्म करेंगे। 1 क्लिक, कंट्रोल दबा के सेकेंड क्लिक एंड देन सेट फुल राउंड, ओके और कंट्रोल D। ये लीजिए यहाँ तक हो गया ये रेडी। उसके बाद हमने ये वाला हिस्सा बनाना है, काउंटर बोर का होल है ये, जैसे यहाँ पे हिडन लाइन में भी शो हो रहा है। तो हम चलते हैं होल की कमांड से बनाते हैं इसको। यहाँ पर सबसे पहले तो आप प्लेन हाइड करें ताकि आपको क्लियर दिखे। होल यहाँ पे क्लिक करा, इसकी जो ये वाली डायमेंशन है वो है 1 की और ऊपर से 0.812 की है। तो ये वाली डायमेंशन है 1 और जो ये वाली है डायमेंशन है वो है 0.812। और हम स्टैंडर्ड में जाएंगे, काउंटर बोर्ड शेप में देखते हैं इसका जो डाया है, थ्रो वाला डाया है 0.75 और हेड वाला डाया है 1.125 और हेड की जो डेप्थ है वो 0.125 की है। तो हम इसका जो थ्रो वाला डाया है उसकी है 2.75, हेड की जो डेप्थ है वो 0.125 है और इसका जो मेजर डाया है वो हेड का 1.125 है। ओके, ये लीजिए ये पूरा थ्रो हो रहा है, ओके करेंगे। ये काउंटर बोर्ड भी हो गया रेडी, कंट्रोल D। उसके बाद हमने ये वाले होल्स बनाने हैं। इसका तो ये सिंपल सा तरीका है, एक होल से ही पहले एक एक्सट्रूड से बना लेता हूँ मैं फटाफट। रीओरिएंट करते हैं, रेफरेंसेस ले लेते हैं, होल की कमांड लेते हैं। यहाँ पर नीचे से जो इसकी डायमेंशन है 2.461 है, 2.461 और जो इसकी ये वाली डायरेक्शन है 0.375, ये वाली जो है डायरेक्शन 0.375 और जो 2.257 की है डाया है 2.257 का डाया। ओके हो गया, ओके करेंगे, डायरेक्शन चेंज, रिमूव मटेरियल, ओके हो गया, एक होल बन गया। उसके बाद हम लोग पैटर्न की कमांड से बना लेते हैं। पैटर्न एक्सट्रूड क्लिक, पैटर्न डायरेक्शन चेंज करेंगे, इसकी डायरेक्शन ये वाली लेंगे हम लोग।
उसके बाद इसकी जो डायरेक्शन ये वाली भी चेंज कर दी। स्पेसिंग देनी है 0.687, 0.687। उसके बाद डायरेक्शन 2, 0.687 और इसमें प्लस करना है 1.7 प्लस 1.7। होल एक ही चाहिए नीचे वाला जो है। इसको रहने देते हैं, एक काम करते हैं, इसको ना रिमूव करते हैं और ऊपर वाला ही पहले बना लेते हैं। 0.687 का है तो हमें 3 चाहिए। 3 होल हो गए हैं यहाँ पर, ये लीजिए ये हो गए होल यहाँ पर। अब हमें एक ऊपर भी बनाना है तो इसी कमांड लेके हम लोग इसकी स्पेसिंग 1.7 की। सो अब हम यही वाला होल लेते हैं, ज्योमेट्रिकल पैटर्न लेंगे। ये वाला, ये नीचे वाला होल ले रहा है तो हमें ऊपर वाले से चाहिए, तो हम ये वाला होल की कमांड लेते हैं। ज्योमेट्रिकल पैटर्न, डायरेक्शन ये वाली ले लेते हैं, डायरेक्शन चेंज और इसकी स्पेसिंग है 1.7। ओके हो गया। ये लीजिए यहाँ तक ये बन चुका है। अब हमें ये वाले पूरे पैटर्न को डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। पैटर्न की डायरेक्शन हम लोग एक्सिस नहीं, डायरेक्शन ये वाली डायरेक्शन ले लेते हैं। इसकी जो डायरेक्शन है वो 1.25 है। 1.25 पर है तो हम इसकी स्पेसिंग देते हैं 1.25 और ओके कर देते हैं। ये यहाँ पर बन गया। तो इसी तरह हम इसकी भी ज्योमेट्रिकल पैटर्न दे देते हैं। सेलेक्ट डायरेक्शन करते हैं, इसको भी 1.25 पर है। ये इसके साथ बन गया। सो हमने एक जो गलती करी है यहाँ पर 0.125 नहीं ऐड करा ऊपर ना, तो हमें 0.125 भी ऐड करना चाहिए था। जो हमने दूसरा ये वाला जो बनाया है इसमें डायरेक्शन जो ऐड करी है प्लस 0.125। ओ 2.25 नहीं, जो पहले ही थी वो थी 1.5 ऐड करनी है। ये लीजिए अब हुआ है ये रेडी। तो अब हम ये वाला हिस्सा तो हमारा हो गया मुकम्मल। तो अब हमें अगले हिस्से पर आना है, ये कट बनाने हैं, जो 2 कट लगाने हैं। इसकी जो है वो, तो इसमें से हम इसमें माइनस करें 2.836 में से ये 9.336 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। हमें ये 3 के कट बनाने हैं। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पर एक्सट्रूड से ये बना लेते हैं रेफरेंस लेंगे, कॉर्नर रेक्टेंगल। इसकी जो लेंथ है वो रख लेते हैं हम 3 और इसकी जो डेप्थ है वो बताई हुई है इसने 1.5। एक काम करते हैं, इसको मिरर कर लेते हैं फटाफट से। मिरर सेलेक्टेड, मिरर कमांड एंड द मिरर। ओके, इसको रिमूव मटेरियल। ओके, तो अब हमें यहाँ पे राउंड लगाने हैं। 0.375 के राउंड है। राउंड कंट्रोल दबा के ये दूसरा सिलेक्ट 0.375। ओके हो गया। अब हमें ये अंदर वाला जो कट है वो बना लेता हूँ मैं। सिंपल है, 2 का है ये पूरा ना। तो एक काम करते हैं, इस पे भी एक्सट्रूड कॉर्नर रेक्टेंगल से बनाते हैं। ये रेफरेंस लाइन ले लेते हैं।
एक मिनट इसकी डायमेंशन देख लूँ मैं। 0.5 ऊपर से है तो इसकी जो अंदर से है 0.5 ही है, तो यहाँ बाहर का है 0.25। तो हम चलते हैं रीओरिएंट, तो हुआ है, तो कॉर्नर रेक्टेंगल से बनाते हैं। इसकी जो है 0.5 ही रहेगी, और जो ये वाली जो लेंथ है वो मेरे ख्याल में 2 है। 2, ये तो पूरी इसके साथ टेंजेंट है, तो पहले तो हम ये वाली देख लेते हैं। 0.25 ओके हो गया। उसके बाद ये वाली लेंथ डायमेंशन इसको ज़ीरो कर देते हैं। ओके, रिमूव मटेरियल, डायरेक्शन चेंज, ओके हो गया। उसके बाद राउंड, इसमें भी फुल राउंड लेगा, 1 क्लिक एंड कंट्रोल दबा के सेकेंड क्लिक, एंड देन सेट फुल राउंड। ओके, ये लीजिए, ये हो गया पूरा रेडी हमारा प्रोजेक्ट नंबर 16। सो इसके कुछ रह गए हैं राउंड्स वगैरह, ये लगा लेते हैं 0.5 के, ये लगाने ही हैं। तो हमने पहला राउंड लगाया था, इसी में हम एडिट कर लेते हैं ये वाला, क्लिक एंड देन क्लिक, ये पूरा बना देगा इसको। ये हो गया हमारा प्रोजेक्ट नंबर 16 रेडी। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको आने वाली हर अपडेट्स मिलती रहे।